हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया को बेसिकली केमिकल रिएक्शन अंग्रेजी में बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में हम खूब अच्छे तरीके से आपको रासायनिक अभिक्रिया से परिचित कराने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक यदि आप देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली में है क्या। ठीक है, चल सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक पदार्थ और नहीं तो एक से अधिक पदार्थ, यानी कि दो भी पदार्थ हो सकते हैं, तीन भी पदार्थ मिल करके, यानी कि परस्पर अभिक्रिया करके आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो नया पदार्थ होता है एवं निर्मित पदार्थ के गुण पहले वाले पदार्थों से सर्वथा अलग होते हैं। यानी कि जो बनने वाला जो पदार्थ होता है, जिसका निर्माण हुआ होता है, उसका जो गुण होता है, पहले जो हमारे दो पदार्थ थे, यानी एक या दो, एक से अधिक जो पदार्थ थे, उन पदार्थों से हमारा जो बनने वाला जो पदार्थ होता है अलग होता है, हमेशा क्या होता है, उससे भिन्न होता है। तो और यही जो प्रक्रिया होती है ना, यही जो घटना घटित होती है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो और अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल जैसे कि लिए तो जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम को, यानी कि मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्या करें, दोनों को एक दूसरे को हम अगर इसको अभिक्रिया कराएं तो ऑक्सीजन का O2 हो जाएगा 2Mg यानी कि मैग्नीशियम। और इनको जब हम रिएक्शन कराएंगे, जब इनका हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा 2MgO। ठीक है, 2MgO। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमारे नंबर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, तो इन नंबर्स के ऊपर आप मत जाइएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो नियम होता है उस चीज़ को मैं लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि किसी भी आप रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, उसके लिए एक प्रॉपर टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेते हैं और इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक पदार्थ बन जाता है। जैसा कि हमने कहा कि एक या एक से अधिक पदार्थ की अभिक्रिया करने से, तो एक पदार्थ तो हमारा क्या है, मैग्नीशियम है। एक पदार्थ क्या है हमारा, मैग्नीशियम है। एक पदार्थ हमारा मैग्नीशियम निकला, दूसरा पदार्थ हमारा ऑक्सीजन। और जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराए तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हमने मैग्नीशियम एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, जब दो पदार्थों को हमने अभिक्रिया कराया तो एक ऐसा पदार्थ मिला जिसका गुण जो है, इस पदार्थ का जो गुण है, इन गुणों से क्या है, भिन्न है। ठीक है, इन गुणों से अलग इसका गुण होगा। तो यही हमें कहता है कि यही होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारी ये जो टोटल हमने ये जो चीज़ें हमने लिखी है ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया में आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम अगर फेरस यानी कि आयरन जो होता है, Fe जिसे कहते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 3Fe को हम 4H2O यानी कि वाटर के साथ हम इसका क्या करेंगे, संयोग कर रहे हैं, यानी कि इनका हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो Fe रहेगा यहाँ पे और 3 हो जाएगा नीचे, क्योंकि ये संतुलन करना है, ये बैलेंसिंग है, ये हम सिखाएंगे आपको। या फिर 3 हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इधर विस्थापित हो जाएगा, O4 आ जाएगा। जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं कैसे विस्थापित हो रही हैं और कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Fe3O4 और इसके साथ हमारा जुड़ जाएगा 4H2 जो बचा हुआ है, 4H2 ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं तो वो देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं Fe को हम फेरस बोलते हैं। ठीक है, Fe हमारा फेरस है। और जब हम फेरस को H2O यानी कि जल के साथ हम जब इसका रिएक्शन कराते हैं तब ये हमारा बनता है फेरस ऑक्साइड, ये हो जाता है ये फेरस ऑक्साइड। और ये जो है हमारा ऑक्साइड, और ये हमारा जो है ये हमारा हाइड्रोजन है जो कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन है जो कि गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हमने एक
ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है। जब दो पदार्थों को हमने अभिक्रिया कराया तो एक ऐसा पदार्थ मिला जिस पदार्थ का जो गुण है इस गुण से भिन्न है, ठीक है। और यही जो होता है इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको चैनल पे अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।